मेरे प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच एक बार आपका भाई मैं हूं चंदन आ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आपको भी बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नौकरी लेना है और एएनएम की नौकरी लेना है तो चलिए क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। पढ़ाई शुरू करिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, तभी कुछ होने वाला है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपका एक सब्जेक्ट है, उसी का वीवीआई क्वेश्चन करवाने के लिए क्लास दूसरा लेकर के आ चुका हूँ। साथ ही मेरे प्यारे सिस्टर, आपको जानकारी दे दूं कि एएनएम फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ना होता है, इसलिए एएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर वाला तो थोड़ा देखेंगे ही, क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ पर एएनएम की नई वैकेंसी में उन लोगों को भी मौका मिल जाएंगे, क्योंकि अभी वैकेंसी आने में थोड़ा सा टाइम है। साथ ही सभी एएनएम जो यहाँ पर नौकरी करना चाहती हो, सारे कैंडिडेट पढ़ेंगे। एक दूसरे को वीडियो शेयर करिए। देखिए, वीडियो मैं इसलिए जल्दी जल्दी नहीं डालते रहता हूँ क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा नहीं जा पाता है। हमको लग रहा है कि स्टूडेंट देखने में यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा देखेंगे तो ही हम ज़्यादा पढ़ाएंगे। जब देखेंगे ही नहीं, जब पढ़ेंगे ही नहीं, तो पढ़ा करके क्या फ़ायदा होगा। झूठों से हम बक करते रहेंगे और कोई आप लोग पढ़िएगा नहीं। इसलिए शेयर करिए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ज़्यादा लोग जुटेंगे, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा और भी बेहतरीन तरीके से। चलिए, मैं आपको जानकारी और भी दे दूँ, जैसे कि मिडवाइफरी की क्लास अगर छूट गया नया स्टूडेंट के लिए, या फिर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जा करके देखिए, सारा क्लास कीजिए, आपको सारी चीज़ वहाँ से समझ में आएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़िए, वहाँ से भी सारी चीज़ समझ में आएंगे। चलिए, विलंब नहीं करूँगा और क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज दूसरा क्लास वीआई क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर, हम आ चुके हैं क्लास पर। कल हम आपको, यानी कि पिछले क्लास में हम आपको 11 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे और आज 11 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप पीडीएफ के बारे में पूछ रही थी, तो पीडीएफ के बारे में हम कल एक वीडियो बना करके डाल चुके हैं कि आपको फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। इस बार पीडीएफ में लगभग 2000 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, जिसका कुछ कॉस्ट देना होगा, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है। ज़्यादा फ़ी नहीं लूँगा, बहुत ही कम फ़ी लगेगा। आप लोग भी देखेंगे तो हंसते रह जाओगे, क्योंकि इतना कम फ़ी में मैं पढ़ाता ही हूँ। चलिए, इसलिए मैं आपको कम फ़ी में पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्योंकि लंबा पीडीएफ है सारे सब्जेक्ट का। पहले भी बता चुका हूँ, 2000 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। आपको फरवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन मैं ये लूँगा, बच्चों के शरीर में जल की मात्रा होती है। अब देखिए, बच्चे जो होते हैं, चूँकि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही। तो बच्चे की जो शरीर होता है, बॉडी होता है, उसमें वाटर की मात्रा कितने प्रतिशत में होती है, जल की मात्रा कितने प्रतिशत में होती है। है 50%, 60%, 70% या फिर 80%। चलिए, फटाफट आंसर कीजिए। बच्चों के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो बच्चों के शरीर में, बॉडी में जब जल की मात्रा करेंगे तो 70% होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। बच्चों के शरीर में जल की मात्रा, वाटर का जो यहाँ पर रेशियो होता है, मात्रा होता है, वो आपको 70% होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा को मापा जाता है। अब देखिए, ऊर्जा एक यूनिट है, उसको किस में मापते हैं? किलोग्राम में, या फिर मिलीग्राम में, या फिर किलो कैलोरी में, या फिर लीटर में? चलिए बताइए, ऊर्जा को कैसे मापते हैं? तो ऊर्जा को अगर हम लोग मापने की बात करेंगे तो किस में मापते हैं? तो इसका यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊर्जा को जो मापा जाता है वो किलो कैलोरी में भी मापा जाता है। देखिए, ऊर्जा को जूल में भी मापा जाता है, जूल में भी, और यहाँ पर ऊर्जा को किलो कैलोरी में भी मापते हैं, कैलोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, किलो कैलोरी। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जूल रहेगा तो जूल भी आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में ऊर्जा की कमी के कारण होने वाला दुष्प्रभाव। अब देखिए, बच्चों में जब ऊर्जा की, जब एनर्जी की कमी हो जाती है तो उसमें क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसमें क्या यानी कि इफेक्ट आ सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, बच्चों में ऊर्जा की कमी के कारण वजन में वृद्धि, वजन में कमी, दौरे या मिर्गी। चलिए बताइए, जब बच्चा में एनर्जी की कमी होती है तो क्या होते हैं? तो इस स्थिति में बच्चे में मिर्गी उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग डी याद रखेंगे। अगर बच्चों में ऊर्जा की कमी हो जाता है, ऊर्जा की कमी के कारण, तो इसमें कौन सा दुष्प्रभाव होगा? तो मिर्गी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ऊर्जा की जो मात्रा है वो बनाए रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि एवं विकास में होने वाली प्रतिदिन टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य क्या है? अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है, शरीर में जो वृद्धि होता है उसके विकास में होने वाली प्रतिदिन टूट फूट मरम्मत करने का कार्य क्या है? कौन सा ऐसा इसमें है जो उसको, जो टूट फूट होता है उसको मरम्मत के कार्य करने में यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो चलिए बताइए, इसमें से कौन सी आंसर होगा? तो इसमें अगर बात करेंगे, शरीर की वृद्धि एवं विकास में जो प्रतिदिन टूट फूट होती है, तो इसको अगर मरम्मत करना चाहे तो आपको प्रोटीन का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, प्रोटीन। तो इसमें मेन पॉइंट है वृद्धि एवं विकास, है ना, वृद्धि एवं विकास और टूट फूट को मरम्मत करने के लिए
प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। देखिए कुछ लॉजिक होता है, उस चीज़ को समझ करके आपको याद रखेंगे तो याद रहेगा। जैसे देखिए वृद्धि विकास, इसको याद रखेंगे। अब प्रतिदिन टूट फूट होता है तो उसको अगर मरम्मत करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, प्रोटीन का करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु बच्चे के माँ के दूध पर पालन कर कहलाता है। अब देखिए शिशु जो है शिशु यानी कि बच्चे जो होता है उसकी माँ के दूध पर जो पालते हैं उसको क्या कहलाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कहता है, या फिर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहते हैं, या फिर कम्प्लीमेंट्री ब्रीडिंग या सप्लीमेंट्री ब्रीडिंग, कौन से यहाँ पर इसमें से क्या कहलाता है। जब शिशु जो है बच्चा जो होता है वो अपने माँ के दूध पर पालते हैं पोसाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग। जब माँ के दूध पर पालते हैं तो क्या कहते हैं, उसे हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, ब्रेकर मिल्क में प्रोटीन की मात्रा होता है। अब देखिए ब्रेकर मिल्क में प्रोटीन की मात्रा पूछ रहे हैं। 0.5 यहाँ पर GM से 100 GM। आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होता है ब्रेक मिल्क में प्रोटीन की मात्रा। तो ब्रेक मिल्क में अगर आप लोग प्रोटीन की मात्रा यहाँ से अगर देखते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी 0.9 ग्राम या फिर 10 ग्राम आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ से ब्रेक मिल्क में प्रोटीन की मात्रा कितना हो गया, 0.9 GM से 100 GM तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल स्तनपान कितने माह तक के बच्चों को करवाया जाता है। अब देखिए केवल स्तनपान कितने महीने तक के बच्चों को किया जा सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। केवल स्तनपान है तो केवल स्तनपान कितने महीने तक कराना है, तो हम लोग इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 6 महीने। 6 महीने तक के बच्चों को स्तनपान कराया जा सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 महीने याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, केवल स्तनपान जो है वो हम लोग बच्चे को कराते हैं तो वो 6 महीने तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को स्तनपान से सामान्य पोषण की ओर लाना कहलाता है। अब देखिए जब शिशु को स्तनपान से सामान्य पोषण की ओर लाते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या फिर सप्लीमेंट्री फीडिंग। चलिए बताइए। यहाँ पर आपको मैं एक ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपने ऊपर में एक यहाँ पर क्वेश्चन किया, बच्चों की माँ को दूध पर जब पलते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। और इसमें कह रहा है कि स्तनपान से सामान्य स्थिति में, तो ब्रेस्ट फीडिंग तो होगा नहीं क्योंकि दूध पर पलते हैं, और इसमें स्तनपान से सामान्य स्थिति में लाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री फीडिंग कहेंगे, सप्लीमेंट्री फीडिंग। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, सप्लीमेंट्री फीडिंग करेंगे जब स्तनपान से सामान्य पोषण की तरफ हम लोग लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिनाई से मल विसर्जन कहलाता है। अब देखिए कठिनाई से जब मल का विसर्जन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरोकिया कहते हैं, या फिर 92 तक क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार करके पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। देखिए छोटा छोटा क्लास इसलिए ले रहा हूँ को आपको पढ़ने में अच्छा लगे, बोर नहीं होइएगा। नहीं तो बोर हो जाइएगा ना तो अगला क्लास करिएगा ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं हो पाएगा। नोट्स बना सकते हो या फिर नोट्स नहीं बना रही हो तो कोई परेशानी नहीं है, PDF आपको मिलेगा। सारा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारे क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे PDF आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप लोग थोड़ा दिन और इंतज़ार कर लीजिए। मोबाइल नंबर दे दूंगा, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से आपको हम सारा PDF आपके पास सेंड करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास, जिससे कि हमें और अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो जल्दी जल्दी मैं क्लास चलाते रहूँगा। शेयर करिए, देखिए जितना शेयर करिए उतना मेरे लिए भी अच्छा होगा और हम आपके लिए भी अच्छी अच्छी क्लास चलाते रहेंगे। वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे सिस्टर।